हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में और इसी के साथ हिंदी व्याकरण की सीरीज में। इसके बाद में हम बात करते हैं संधि के स्वर संधि के तीसरे प्रकार वृद्धि संधि। वृद्धि नाम से ही पता है वृद्धि होती है। ए या आ स्वर के सामने यदि ए ऐ ध्वनि आए तो ऐ ध्वनि हो जाती है, और यदि ए या आ के सामने ओ औ ध्वनि आए तो औ हो जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सदैव ऐ, सदा प्लस एव। आद सदा में आ ध्वनि के सामने ए तो ए या आ के सामने ए आए या ऐ है, ऐ होगा हमेशा सदैव। महेश्वरे, महा प्लस ऐश्वर्य सेम नियम है, वही का वही। परमौजस्वी, परम प्लस ओजस्वी। परम ए के सामने ओ ध्वनि आने पर औ हो जाता है, इसलिए परमौजस्वी। परमौषध, परम प्लस औषध, अ के सामने औ आने पर भी औ हो जाता है। सर्वदेव, सर्वदेव तो सर्वदा शब्द का मीनिंग होता है, अर्थ होता है सर्वदा, हमेशा। एव आ ध्वनि के सामने जब ए आता है तो ऐ हो जाता है, तो सर्वदेव। परमौदार्य, सबसे पहले निकाला परम, इसमें अध्वनि, ए के सामने औदार्य, ए या आ के सामने ओ औ आए तो औ हो जाता है, इसलिए हो गया परमौदार्य। वसुधैव, वसुधा प्लस एव, आ के सामने ए ध्वनि आई तो ऐ हो गया। मंत्रौषधि, मंत्र प्लस औषधि, अ ध्वनि के सामने जब ओ और औ ध्वनि आएगी तो उसका औ हो जाएगा, इसलिए मंत्रौषधि। तो इस तरीके से इसके दो ही सिंपल नियम हैं। बिल्कुल, ए या आ ध्वनि के सामने ए ऐ है तो ऐ हो जाता है, और अ या आ ध्वनि के सामने ओ औ आए तो औ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। इसके बाद में स्वर संधि के चौथे प्रकार यण संधि के बारे में बात करते हैं। यण संधि, इसके कुछ 3 नियम इस प्रकार हैं। ई या बड़ी ई के सामने यदि कोई भिन्न स्वर, मतलब छोटी ई या बड़ी ई को छोड़कर कोई और स्वर आए अगर, तो उसका य हो जाता है य। इसी के साथ यदि ऊ यानी छोटा ऊ और बड़े ऊ के सामने यदि भिन्न स्वर, मतलब छोटा ऊ और बड़े ऊ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आए तो उसका व हो जाता है। री के समक्ष यदि कोई भिन्न अन्य स्वर आए री को छोड़कर तो र हो जाता है। ये सब ऐसे बदल जाते हैं, मतलब य व र में बदल जाते हैं। उदाहरणों से समझते हैं। जैसे अत्यावश्यक, आप देख सकते हैं इसमें यह शब्द भी अत्यावश्यक में भी। अति, ई ध्वनि के सामने क्या शब्द आ गया? अन्य। ई के सामने आवश्यक, ई के सामने भिन्न स्वर है आ, ना छोटी ई है ना बड़ी ई है, तो भिन्न स्वर आते ही ई या ई के सामने भिन्न स्वर आएगा तो उसका य हो जाएगा, इसलिए हो गया अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक। दूसरा उदाहरण प्रत्यर्पण, प्रति प्लस अर्पण। प्रति, छोटी ई के सामने भिन्न स्वर आया अ, अलग स्वर है, ई नहीं है, तो इसलिए प्रत्यर्पण य में बदल जाएगा, ई या बड़ी ई। गत्यवरोध, गति
प्लस अवरोध, ये भी उसी तरीके का उदाहरण है। स्वल्प, वह वर्ड शब्द देख रहे हैं आप। सु, सु, उ या बड़े ऊ के सामने भिन्न स्वर आ गया। अल्प, अ स्वर आ रहा है तो वो व में बदल जाएगा, स्वल्प। अन्वेषण, अनु प्लस एषण, छोटे ऊ के सामने ए स्वर आ गया, भिन्न स्वर तो व में बदल गया। स्वागत, सु प्लस आगत, सु में छोटा ऊ, उसके सामने आ स्वर तो वो बदल गया व में, स्वागत। पित्राज्ञा, पितृ, री के सामने री ना आकर अन्य स्वर भिन्न स्वर आया आ, तो इसलिए वो बदल गया र में, पित्राज्ञा। मात्रानंद, मात्र, री स्वर के सामने अन्य भिन्न स्वर आया आ, तो वो बदल गया मात्रानंद, री में। तो इतना सा ध्यान रखना है बस। ई या ई के सामने भिन्न स्वर आने पर वह य में, उ या बड़े ऊ के सामने भिन्न स्वर आने पर वह व में, एंड री के समक्ष अन्य स्वर या भिन्न स्वर आने पर वो र में बदल जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्वर संधि के पांचवें प्रकार अयाधी संधि के बारे में। इसके 4 महत्वपूर्ण नियम हैं। यदि ए स्वर के समक्ष, ए के समक्ष अन्य स्वर आ जाए ए को छोड़कर तो वह अय में बदल जाते हैं। यदि ऐ के समक्ष अन्य स्वर आ जाए तो आय में बदल जाते हैं। यदि ओ के समक्ष कोई अन्य स्वर आ जाए तो अव में बदल जाते हैं। और यदि औ के समक्ष कोई अन्य स्वर आ जाए तो वो आव में बदल जाते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे नयन, ने, ए स्वर के समक्ष अन्य स्वर आ गया अ, ए नहीं आया, अ आ गया, ने प्लस अन तो वो किस में बदल गया, अय, नयन, अय, नयन। शयन, इसी प्रकार शे प्लस अन, शयन। गायक, आय ध्वनि सुन रहे हो, गई, इसलिए ऐ 2 मात्रा प्लस अक, गायक। पवन, अवध्वनि मतलब ओ स्वर, पो प्लस अन, पवन। पावक, आव, पौ प्लस अक, औ के सामने भिन्न स्वर आया इसलिए किसमें बदल गया, आव, औ 2 मात्रा के सामने। नाविक, नौ प्लस इक, औ के सामने फिर भिन्न ध्वनि आई है ई, इसलिए आव में बदल गया, नाविक। नायिका, नई, इसमें भी आय, आय ध्वनि है, नायिका, आय। नई प्लस ईका, आई के सामने अन्य स्वर आने पर आय में बदल जाता है। तो इन उदाहरणों के द्वारा आप समझ सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसी तरीके से आप हिंदी व्याकरण के और भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दें, ताकि हम जल्द से जल्द उस टॉपिक को आपको वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू समझा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।